Let's start class 8th NCERT science from the new topic that is fertilization. आइए दोस्तों चालू करते हैं। कक्षा 8 विज्ञान का नया विषय है निषेचन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में वो होता है फ्यूज़न स्पर्म का और ओवम का। जो मेल गैमेट है स्पर्म, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो वो स्पर्म के बारे में बताया था, और ओवम के जो कि मेल गैमेट है स्पर्म एंड एन ओवम। ओवम जो है वो फीमेल गैमेट है जो कि फीमेल ऑर्गन से निकलता है, मैंने बताया था ओविड। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। जब स्पर्म्स जो होते हैं शुक्राणु, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं एग के, जो फीमेल गैमीट है एग उसके कांटेक्ट में आता है मेल गैमीट स्पर्म, तो वो उसमें से एक स्पर्म, वन ऑफ द स्पर्म, जो बहुत सारे स्पर्म रिलीज़ होते हैं, मेल गैमीट जो बहुत सारे रिलीज़ होते हैं वन इजैकुलेशन, तो उसमें से एक स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो जाता है और फिर वो बनाता है एग विद एन एग। एग के साथ जब वो फ्यूज़ हो जाता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। सच फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उस फ्यूज़न को क्या कहते हैं हम? एग के और स्पर्म के मेल और फीमेल गैमेट, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु और अंडाणु का ये संलयन निषेचन कहलाता है, जैसा कि फिगर 6.5 में शो करा है। यह है फिगर 6.5 फर्टिलाइजेशन। तो ये ओवा में फीमेल गैमेट है। ये एग जिसे मैंने बताया था कल ओवा, तो ये है ओवा जो कि कहाँ से रिलीज हुआ? ओवरी से। और ये ओवम एग जो है इसमें ये क्या होगा? फ्यूज़ हो गए मेल स्पर्म, तो ये फ्यूज़ हो गए, तो इसको कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। जैसे युग्मनज, वो हिंदी में कहेंगे निषेचन, युग्मनज नहीं, सॉरी, अंडाणु यानी ये फीमेल गैमेट और शुक्राणु यानी मेल गैमेट। तो during fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलित होकर एक हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और एग जो होता है वो फ्यूज़ होकर के बनाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये जाइगोट बनाते हैं जब ये फ्यूज़ हो जाता है, और इससे क्या बनता है फिर? जाइगोट। जब ये फ्यूज़ हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म्स और मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ हो गए तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनना? जाइगोट, जो कि ये है फिगर 6.6 में शो करा है, जैसा कि फिगर 6.6 में शो करा है। युग्मनज जो कि 9.6 चित्र में शो करा है युग्मनज। तो ये हो गया फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। ये दो न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस इसमें से आया है ये हमारा स्पर्म में, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, और एक न्यूक्लियस ये हो गया ओवम के अंदर। तो ये दो न्यूक्लियस हैं फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। तो ये दोनों फ्यूज़ हो गए, इसमें से ये दोनों फ्यूज़ हो गए न्यूक्लियाई।
संलियित केंद्रक जिसे कहते हैं। Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? क्या आप ये जानते हैं, क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? क्या आपको ये जानकारी थी कि जो जाइगोट है वो नए व्यक्ति की शुरुआत है? नया इंडिविजुअल यहीं से ही बनता है, नया युवा यहीं से ही फॉर्म होता है, यहीं से ही चालू हो जाता है नया बनना। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, तो उसके अंदर क्या होता है, मीटिंग होती है एग सेल की, जो कि कहाँ से आता है, मदर से, और स्पर्म सेल जो कि आता है फादर से। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अंत नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। कुछ जो होते हैं, जो नया इंडिविजुअल बनता है तो फिर वो अपने कुछ उसके पापा से, कुछ उसकी मदर से, कुछ पापा से, कुछ मम्मी से, उसके जो होते हैं कुछ करेक्टर्स आते हैं। कुछ जैसे किसी की आइज़ जो होती हैं ब्लू होती हैं, किसी की आंखें जो होती हैं वो नीली दिखाई देती हैं, और किसी की जो उनके ख़ानदानी असर होता है जिसको बोलते हैं ख़ानदानी असर, या फिर इनकी नस्ल ऐसी है या इनके फादर ऐसे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी के फादर की भी आइज़ जो होती हैं वो ब्लू होती हैं, या फिर ब्राउन देखी होंगी कि उनके फादर की भी ब्राउन थी, या फिर उनकी मदर की ब्राउन थी। जैसे आपका कोई दोस्त होगा उसकी आइज़ जो हैं आप ब्राउन है या फिर ब्लू हैं, ब्लूइश कलर जैसी हैं, हल्की स्लाइटली ब्लू, तो वैसे ही मदर की हैं, वैसे ही या फिर फादर की हैं, या फिर उनके ग्रैंडफादर की हैं। तो इसको कहते हैं इनहेरिट, यानी इनहेरिट हो रहे हैं कुछ करेक्टर्स। जैसे कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो छोटे रहते हैं हाइट में, जैसे उनके फादर थे छोटे, या फिर उनके मदर होंगी छोटी, या उनके दादा होंगे, या फिर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से जो हैं कुछ करेक्टर्स आते हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स जो होते हैं कुछ ना कुछ आते हैं। कुछ मदर से आते हैं, कुछ फादर से आते हैं। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर। अपने भाई अथवा बहन को देखिए। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं, और उन्हें अपने ब्रदर सिस्टर को देखिए, और फिर ये देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी, जैसे मैंने बताया आइज़ का एग्ज़ाम्पल, हाइट का एग्ज़ाम्पल, एज का, हाइट का, और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं, बहुत सारी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फादर मदर से उसमें सन में आते हैं, या सो फ्रेंड्स प्राप्त हुए। तो फिर ये मुझे देखकर ज़रूर बताएं अपने मेरे कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ दिस इज स्पीकिंग नदीम अब्बासी फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। So thank you for watching.